है एग्रीगेट डिमांड। डिमांड तो हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ा, लेकिन ये जो डिमांड है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे वो सारे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि ये टोटल डिमांड है, एक सिंगल डिमांड नहीं, ये सम टोटल डिमांड है और फिनिश्ड गुड का डिमांड है, जो कि एकदम अच्छे से, जो गुड अच्छे से बन के रेडी हो गया वैसे गुड का डिमांड है और जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड। मैंने डेफिनेशन में लिख दिया है, एग्रीगेट डिमांड मेजर्स द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो आपको समझ में एग्रीगेट डिमांड सिंगल डिमांड नहीं, टोटल डिमांड है, प्रोड्यूस्ड होता है इकोनॉमी में, और हम लोग डिमांड किसका करते हैं? फिनिश्ड गुड का हम लोग डिमांड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मतलब कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मतलब हम लोग उस पर पैसे भी खर्च कर रहे हैं, तब ना हम उसको डिमांड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। और ये कुछ कंपोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के, जैसे कि हम लोग कौन कौन डिमांड करता है। सबसे पहला इंसान, तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन भी डिमांड करता है। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक प्रोड्यूसर डिमांड करता है, एक कंज्यूमर डिमांड करता है, दोनों डिमांड करता है। प्रोड्यूसर डिमांड करता है, उसे फिनिश्ड गुड बनाना है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो वो डिमांड कर रहा है। एक कंज्यूमर डिमांड करता है क्योंकि उसे कंज्यूम करना है, उसको रोटी खाना है तो उसको आटा चाहिए, तो वो तो आटा का डिमांड करेगा ना। तो एक कंज्यूमर भी डिमांड करता है, एक प्रोड्यूसर भी डिमांड करता है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कंज्यूमर प्रोड्यूसर रख लेते हैं। फिर आया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम लोग कहीं लगाने के लिए पैसे कुछ डिमांड करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट डिमांड करती, गवर्नमेंट का भी खर्च है। गवर्नमेंट को अगर रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, फ्लाई ओवर बना, कुछ भी बनाना है तो उसको सीमेंट चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल है उसको चाहिए, तो वो भी डिमांड करती, गवर्नमेंट भी डिमांड करती, गवर्नमेंट के भी खर्चे हैं। ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब कि हम लोग को कहीं भेजना है, मतलब कहीं दूसरे देश में भेजना है, या फिर अपने देश में दूसरे देश से अपने देश आता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा डिमांड होता है, हम डिमांड करते तब ना हमारे देश में आता है प्रोडक्ट, और हम दूसरे देश में भेजते हैं। तो जो भेजती है प्रोड्यूसर, वो क्या करती है? सबसे पहले उसका प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग डिमांड करते हैं। तो आपको डिमांड के कंपोनेंट समझ में आए। डिमांड के देखिए यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। तो 4 कंपोनेंट है हमारे एग्रीगेट डिमांड के, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड मिलके बनता है C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, देखिए C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड को एक और चीज क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन समझा, उसके बाद हम लोग ने उसका कंपोनेंट समझा। जनरली 4 कंपोनेंट्स थे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। यहाँ पर इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, इतना सब कुछ ड्रॉ किया है मैंने स्केड्यूल में। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पे 0 लेवल ऑफ इनकम में भी हम लोग 40 कंजम्पशन कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं तो भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप स्टूडेंट हैं, आप कोई अर्निंग नहीं कर रहे, आपके पापा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब हम लोग 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन करते हैं, आपके पास खाना है, कपड़ा है, आपके पास खुद का मोबाइल होगा, तो आप 0 लेवल इनकम में भी कंजम्पशन कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन।
ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग सी बार से डिनोट करते, कंजम्पशन को सी से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं उसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 40 रुपीज़, मतलब कि ये हमारा रेंट है। जैसे कि आप जिस मान लीजिए कोई घर में रहते हैं, आप रेंट देते, तो वो आपका बहुत ही नेसेसरी खर्च है जिसको आपको देना ही है, तो वो उस टाइप का इन्वेस्टमेंट है ये, जो कि कांस्टेंट रहेगा। हमारा इनकम कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, रेंट जब बढ़ता है, रेंट तो बढ़ता ही है सब जगह, लेकिन सपोज दैट कि आपका जो रेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है, आपका इनकम बढ़ेगा। अब आप देखिए आपका इनकम 0 से 100 हो गया, तो आपका कंजम्पशन भी 120 हो गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट। फिर आपका इनकम बढ़ेगा 200, तो आपका कंजम्पशन हो जाएगा भी 200, ठीक है। इनकम बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। इतना समझ में आया। और एग्रीगेट डिमांड किससे मिलके बनता है, एग्रीगेट डिमांड मिलके बनता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सी प्लस आप क्या कंज्यूम किए, आप क्या इन्वेस्ट किए, ये दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप 40 कंज्यूम किए, 40 इन्वेस्ट किए, तो आपका एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया, 80। जीरो लेवल ऑफ इनकम में आप 80 डिमांड कर ले रहे हैं, 40 आप कंज्यूम कर दे रहे हैं, 40 इन्वेस्ट। अब आपका इनकम बढ़ गया 100, तो आप कंज्यूम कर रहे हैं 120 प्लस 40, 120 कंज्यूम कर रहे हैं, 40 इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना होगा 160। अब आपका इनकम फिर से बढ़ गया 200 हो गया, तो आप 200 कंज्यूम कर रहे हैं, 40 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 240। ओके, तो ऐसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा, आपका कंजम्पशन भी बढ़ते जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हमारा इनकम बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, तो आपका खर्च होता है 80,000, ठीक है, और 20,000 आप सेव कर लेते हैं। लेकिन आपका सैलरी मान लीजिए 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख हो गया, तो आपका खर्च भी तो 1,30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, ये नॉर्मल बात है। ऐसे हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 320 हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड निकला। फिर आप 360 में से 40 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 400। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन समझ में आया। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब कि जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जो कि आपको डायग्राम में भी दिखेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो एक ही फ्लो में बहेगा, मतलब एक ही फ्लो में जाएगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर 40 80 ऐसे होता तो ऊपर नीचे, लेकिन इसका जो लाइन या कर्व होगा वो एक ही एकदम स्ट्रेट लाइन होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा इनकम था, ये हमारा कंजम्पशन था। जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है। और एग्रीगेट डिमांड हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके बना हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो है हमारा स्ट्रेट लाइन एकदम पूरा पैरेलल है OX एक्सिस से, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 40 था। क्या था इन्वेस्टमेंट हमारा, 40। अब देखिए ये जो इतना सा हमारा कंजम्पशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि मैंने अभी बताया, जब आपका इनकम कुछ नहीं है तो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड, जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके हमारा बना एग्रीगेट डिमांड। कैसे बना एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा एग्रीगेट डिमांड। ओके,
देखिए एक चीज नोटिस करिए, एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड के बीच का दूरी क्या हो जाता है, कांस्टेंट है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, और आई यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं सब में 40 है, इन्वेस्टमेंट हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप एग्रीगेट डिमांड में से इधर माइनस करेंगे तो हमारा जो भी आएगा ना एग्रीगेट डिमांड, वो क्या होगा, इसका गैप क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।